हे गाइस एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो। सो आज के इस वीडियो के अंदर हमें एक और कार्ड बिल्ड करने वाले हैं सिमिलर टू दिस प्रीवियस कार्ड एप्लीकेशन, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें जो हम अवतार का यूज़ करने वाले हैं वो नेटवर्क इमेज है। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे नेटवर्क इमेज काम करता है एग्जैक्टली और काफ़ी सारी चीज़ों की बात करने वाले हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। यहाँ पे देखो मैंने मेन डॉट डार्ट फाइल जो है वो यहाँ पे जनरेट कर ली, लेकिन वहाँ पे जो भी कोड था पुराना वाला उसको मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। हाँ, तो इसमें खाली कुछ नहीं है, ये बस 6 लाइन ऑफ कोड है। ठीक है, जिसके अंदर 2 गैप्स हैं। आए ना, ठीक है। अब चलिए, हमें पहले क्या बिल्ड करना है, हमें एक मटेरियल ऐप को बिल्ड करना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे न्यू मटेरियल ऐप, यहाँ पे मैं मटेरियल ऐप ले लेता हूँ। ठीक है, और उसके अंदर होम सेक्शन और एक क्लास बिल्ड कर लेते हैं। अब बेसिकली ये स्टेटलेस विजिट है, सो स्टेटलेस, और क्लास का नाम रखते हैं कार्ड, लेट्स से मी कार्ड। ओके, सो मी कार्ड। ओके, एंड यहाँ पे उसी को कॉल करते हैं। ओके, मी कार्ड। ऑल राइट, नाउ अब यहाँ पे क्या करते हैं, रिटर्न क्या करने वाले हैं, रिटर्न एक स्कैफोल्ड विजिट करते हैं। बिकॉज हमने ऑलरेडी मटेरियल ऐप को यहाँ पे डिफाइन कर लिया है, सो हम स्कैफोल्ड विजिट को यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं। स्कैफोल्ड विजिट के अंदर आप में से काफ़ी लोग अगर ऐप बार का यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेट्स गो विद ऐप बार, बिकॉज पिछले काफ़ी एप्लीकेशंस में हमने ऐप बार का यूज़ नहीं किया और ऑब्वियसली हमें उसे करना चाहिए। ऐप बार का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। बस आप सीख जाओगे कि यार एग्जैक्टली किस तरीके से ये ऐप बार काम करता है। ठीक है, टाइटल, टाइटल के अंदर टेक्स्ट, एंड अब ये टेक्स्ट जो होगा वो होगा लेट्स से मी कार्ड। ओके, मी कार्ड। देन अब क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इसका एक बैकग्राउंड कलर हम चूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर, यहाँ पे कलर्स डॉट ब्लू डॉट शेड, आई गेस 200 इज़ मोर इनफ। तो शेड 200 के ऊपर चलता है। ठीक है, और अब यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं कि किस तरीके से दिख रहा है। सो मैं एग्जैक्टली यहाँ पे अपना जो इम्यूलेटर है वो स्टार्ट कर लेता हूँ। ओके, देन वेट फॉर सम टाइम, इम्यूलेटर इज ऑन हियर। ओके, नाउ इट्स लुक्स प्रिटी फाइन बट इट्स टू बिग फॉर मी। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ ताकि हम इसे इजीली देख पाए। ऑल राइट, एंड इसको बिग कर लेता हूँ। ठीक है, पूरे के पूरे स्क्रीन या एडजस्ट कर लेगा। वैसे भी हमें सिंगल स्क्रीन के ऊपर थोड़ा बहुत सा काम करना है, सो कुछ इतना मैटर नहीं करता। और मैं इसको रन कर रहा हूँ। ठीक है, इस एप्लीकेशन को रन कर रहा हूँ और देखते हैं कि किस तरीके से दिखती है। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर ये शेड जो है वो 200 है। ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। आई नो थोड़ा सा वाइट कलर में आ चुका है, लेकिन यहाँ पे हम एग्जैक्टली 400 भी करके देख सकते हैं। ओके, सो अब ये थोड़ा सा डार्क लग रहा है और मुझे थोड़ा बेटर भी लग रहा है, इतना कुछ बैड नहीं लग रहा है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बॉडी की। ठीक है, सो बॉडी, मैं बैकग्राउंड को सिंपली वाइट रखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं चाहूँ तो बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे मैं लेता हूँ एक कंटेनर को। ठीक है, इस कंटेनर के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, कंटेनर के अंदर मैं एक चाइल्ड ले लेता हूँ। ठीक है, और चाइल्ड, इसके अंदर मैं लूँगा कॉलम। ओके, तो कॉलम के अंदर अब सारे के सारे जितने भी कॉलम्स होते हैं उसके अंदर चिल्ड्रंस होते हैं, राइट। अगर आपको कोई भी विजिट ऐड करना है ऑब्वियसली आप चिल्ड्रन का यूज़ करते हो, तो यहाँ पे मैं भी चिल्ड्रन का यूज़ कर रहा हूँ। जस्ट चिल्ड्रन के लिए अब मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे सिंपली एक चीज़ चाहिए यार, मुझे एक कार्ड बिल्ड करना है। ओके, और ये वाला कार्ड जो होगा वो मैं एक बाय डिफ़ॉल्टली फंक्शन ले सकता हूँ कार्ड वाला, लेकिन हम इसे बिल्कुल एक कंटेनर से बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मतलब हम इसे कंटेनर से बिल्ड कर लेते हैं। ऑलराइट, ओके, सो मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि हम एक्चुअली बिल्ड क्या करने वाले हैं, बिकॉज बाद में आप ये कहोगे कि सर आप पहले बता दिया करो कि आप बिल्ड क्या करने वाले हो। ओके, तो गाइज हम इस एप्लीकेशन को बिल्ड करने वाले हैं जहाँ पे हमारा हेलो आई एम संकेत, एंड यहाँ पे हमारा एक आइकन है। ठीक है, इसके अलावा हमारे ईमेल एड्रेस यहाँ पे है और ये हमारा कार्ड है। अब ये जो कार्ड है एग्जैक्टली वो हमने कंटेनर से बिल्ड किया हुआ है। इसके अलावा इसके ऊपर आप शेडिंग देख सकते हो, थोड़ी सी ब्लू शेडिंग है। तो इस तरीके से हम इसको बिल्ड करने वाले हैं और ये जो इमेज है वो हमेशा चेंज होता रहता है। ठीक है, मतलब ये एक इंटरनेट वाला इमेज है जिसको हमने यहाँ पे पुट किया है। कोई भी इमेज एसेट की फाइल हमने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं की है। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन को हम एग्जैक्टली यहाँ पे बिल्ड करने वाले हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर। सो आई थिंक आई गेस फ्लटर टूल। ओके, यहाँ पे। ओके, तो ये हमारा प्रोजेक्ट है अभी तक का। ठीक है, अब हम चिल्ड्रन के अंदर आते हैं। चिल्ड्रन के अंदर हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। तो चिल्ड्रन के अंदर हम पहले एक कार्ड बिल्ड करने वाले हैं, सो दैट्स वाई हम पहले एक कंटेनर लेंगे। ठीक है, सो कंटेनर, अब इस कंटेनर के अंदर हमें चाहिए इसकी अलाइनमेंट
कि इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होने वाले वो कहाँ पे होने वाले हैं। सो मैं यहाँ पे अलाइनमेंट सेट कर लेता हूँ, ठीक है, अलाइनमेंट, एंड यहाँ पे हम डायरेक्टली असाइन कर सकते हैं अलाइनमेंट को, ठीक है, एंड अलाइनमेंट डॉट सेंटर। ओके, अब अलाइनमेंट एंड अलाइनमेंट डॉट सेंटर ये होने के बाद आप इसकी हाइट को सेट कर सकते हो। बेसिकली एक कार्ड है, सो इसकी हाइट ऑलमोस्ट ज़्यादा होनी चाहिए 200 एंड विड्थ ऑलमोस्ट होनी चाहिए लेट्स से 300। ओके, सो ये इसकी विड्थ होगी और इसकी हाइट होगी। ओके, आप चाहो तो इंक्रीज डिक्रीज जो भी आपकी मर्जी हो वो कर सकते हो इसके अंदर, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, देन अब आप डेकोरेशन के ऊपर आओ, ठीक है, डेकोरेशन, एंड यहाँ पे आते हैं बॉक्स डेकोरेशन के अंदर। बेसिकली डेकोरेशन के अंदर अगर आप बॉक्स डेकोरेशन कंटेनर के अंदर जो है आप सिंपली बॉक्स डेकोरेशन को इंपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप इमेज डेकोरेशन, बहुत सारे ऐसे विजिट्स है जो आपको हर एक प्रॉपर्टी के अंदर, हर एक विजिट के अंदर आपको मिलता है। अगर डेकोरेशन आपको उस पर्टिकुलर विजिट के अंदर आपको अवेलेबल ऑप्शन मिल जाता है तो वहाँ पे आपको बॉक्स डेकोरेशन या फिर इमेज डेकोरेशन ऐसे अलग अलग तरीके के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। पहली बात हमें फोकस ये करनी है बॉक्स डेकोरेशन आखिर कर क्या सकता है। तो कंट्रोल प्लस स्पेस दबाने के बाद आपको समझ में आ जाएगा ये एक इमेज को इंपोर्ट कर रहा है। ग्रेडियंट, कलर, शेप, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर एंड बैकग्राउंड ब्लेंड मोड। ओके, बहुत सारे टूल्स है, बॉक्स शेडो वगैरह वगैरह, आप इन सभी का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम पहले क्या करने वाले हैं, पहले हम कलर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब हमारे कार्ड का कलर क्या होना चाहिए, जैसे कि यार कलर अभी तक हमने जो यूज़ किया था वो ब्लू कलर था, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाओ आप कलर्स डॉट एंड यहाँ पे आप लिखो लाइट ब्लू। ओके, लाइट ब्लू नाम का आपको कलर मिल जाएगा और आपको लाइट ब्लू के अलावा एक्सेंट भी मिल जाएगा, लाइट ब्लू एक्सेंट। ओके, आपको जो पसंद आता है वो आप कर सकते हो। अब दूसरी बात, जब हम कोई भी कार्ड बिल्ड कर रहे हो तो कार्ड के अंदर थोड़ा सा एज होता है, थोड़ा सा रेडियस होता है, राइट। तो हम डेकोरेशन बॉक्स के अंदर उस पर्टिकुलर कंटेनर के लिए एक रेडियस डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसे सेव कर दूँ यहाँ पे, आई गेस आप देख सकते हो, ठीक है। अब ये एप्लीकेशन पता नहीं क्यों क्लोज हो रही है, आई थिंक इम्यूलेटर कोई दिक्कत है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना कि ये कार्ड जो है पूरा का पूरा 0/0 डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो मुझे इसे बिल्कुल सेंटर में लाना, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि जो हमारा बॉडी है उसका जो कंटेनर है उसकी जो अलाइनमेंट है वो मैं सेंटर में ले सकता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे अलाइनमेंट एंड अलाइनमेंट डॉट सेंटर, ठीक है। अब अलाइनमेंट डॉट सेंटर बिल्कुल सेंटर में आ चुका है, लेट्स सी। ओके, लेकिन अभी भी देखो यार कि यहाँ पे जो है एज जो है वो बिल्कुल ऊपर की साइड पे चल रहा है, मुझे बिल्कुल वो सेंटर में चाहिए। तो इसके बाद मैं जाऊँगा कॉलम के अंदर और कॉलम के अंदर मैं फिर से जो है इसको जो है अलाइनमेंट रखने की कोशिश कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे देखो मेन एक्सिस अलाइनमेंट है और यहाँ पे मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर। अब इसे सेंटर में लाने की कोशिश करते हैं, या दैट लुक गुड, मतलब कि अब ये बिल्कुल सही है। ओके, तो अब ये हो चुका है। अब नेक्स्ट हम बात क्या कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कलर के बाद हम रेडियस के ऊपर फोकस करने वाले थे, राइट। तो रेडियस हमारा क्या होना चाहिए, हमें रेडियस चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो बॉर्डर रेडियस आपको मिल रहा है, बॉर्डर रेडियस के अंदर बॉर्डर रेडियस ज्योमेट्री आपको मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे हम बॉर्डर रेडियस का एक विजिट लेंगे। अब इस रेडियस विजिट के अंदर आपको ऑप्शंस मिलते हैं 0, सर्कुलर, ऑल। तो आप सर्कुलर के ऊपर जाओगे तो भी आपको सेम ही मिलेगा रिजल्ट, लेकिन सर्कुलर क्या होगा कि आई थिंक जस्ट होल्ड ऑन सेकंड, हम सर्कुलर के ऊपर पहले चेकआउट कर लेते हैं। 12, अगर मैं 12 दे दूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि सभी डायरेक्शन से जो है वो 12 रेडियस ले रहा है और इवन ये इतना भी कुछ बुरा नहीं लग रहा है। ओके, इसके अलावा आप एक और चीज़ कर सकते हो, अगर आपको यहाँ पे सर्कुलर नहीं मिल रहा है तो आप एक और काम कर सकते हो, यहाँ पे आप जाओ रेडियस ऑल लिखो, ऑल के अंदर आप लिख सकते हो रेडियस डॉट, ओके, रेडियस डॉट सर्कुलर। ओके, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है लेकिन ये भी काम करता है। यहाँ पे अगर मैं 12 लिखूंगा, सेम रिजल्ट एज यू कैन सी हियर, सेम रिजल्ट, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। मैंने इसे को सेव भी किया है, सेम रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये दो कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी है, आप मल्टीपल चीज़ों का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑलराइट, ओके, सो नाउ अब हमने कंटेनर के अंदर जो है हमने डेकोरेशन बॉक्स को अभी बिल्ड किया। अब डेकोरेशन बॉक्स के बाद जो है हमें बॉक्स डेकोरेशन के बाद लेट्स से हमें एक चाइल्ड को भी ऐड करना पड़ेगा। इस चाइल्ड के अंदर क्या होना चाहिए, पहले तो हेलो आई एम संकेत एंड दूसरा जो है हमारा ईमेल एड्रेस होना चाहिए, राइट। तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे कि एक लेट्स से कॉलम बिल्ड कर लेते हैं, बिकॉज हमें कॉलम चाहिए, राइट। आई एम संकेत के नीचे हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है, सो दैट्स वाई हमें कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी। इवन अगर मुझे उसके बाद में राइट साइड के ऊपर मतलब एक ही रो के अंदर दो चीज़ें ऐड करनी है तो मैं रो का इस्तेमाल कर सकता था, राइट। चलिए अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं कॉलम की। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ चाइल्ड, यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं कॉलम
एंड कॉलम के अंदर जैसे कि मैंने आपको कहा, अगर आपको कोई भी चीज़ सेंटर में चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, मेन एक्सिस अलाइनमेंट। ओके, सो यहाँ पे आपको मेन एक्सिस अलाइनमेंट मिल जाएगा और मेन आई एम टू बैड, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर के ऊपर आता है। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा जो सीन है वो सेंटर में आने की कोशिश करेगा। ओके, और नाउ इट्स फाइन। अब हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे कि ये जो अभी सेंटर में आने वाला है उसको बिल्ड कर लेते हैं। ठीक है, अब चिल्ड्रन, आई डोंट नो वाई सिस्टम UI इजंट रिस्पॉन्डिंग टू मच बैड, बट यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक चिल्ड्रन को बिल्ड कर लेते हैं। अब चिल्ड्रन के अंदर हमें क्या चाहिए, हमें खाली एक टेक्स्ट चाहिए, राइट। सो टेक्स्ट के अंदर हम लिखेंगे टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर हम ऐड कर सकते हैं हेलो आई एम संकेत। ओके, अब यहाँ पे आप स्टाइलिंग भी कर सकते हो, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में की थी स्टाइलिंग, टेक्स्ट स्टाइल। अभी आप ये सोच रहे होंगे यार ये रिपीट क्यों कर रहा है, मतलब इस तरीके का प्रोजेक्ट तो हमने पिछली वीडियो में ही बिल्ड कर लिया, फिर से ये रिपीट क्यों कर रहा है। ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर ये बेसिक्स भी है ना तो भी आपको ये समझ में आनी चाहिए। अगर आप इसे समझ नहीं पा रहे हो तो मैं भी आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा क्रिटिकल होता चला जाएगा। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। ओके, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको हर एक चीज़ आसानी से समझाने की, दैट्स वाई मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, और आपको रिपीट भी करना चाहिए बिकॉज ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आपकी काफ़ी हेल्प भी कर सकते हैं। तो फॉन्ट साइज, उसके बाद मैं कलर, और कलर इसका जो है मैं वाइट रखना चाहूँगा, कलर्स डॉट वाइट। ओके, देन सेव दिस फाइल। यू कैन सी आई एम संकेत यहाँ पे आ चुका है। अब छोटा सा टास्क मैं आपको दे देता हूँ, आप एक अलग फॉन्ट का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो। इसको आप एक अलग फॉन्ट देने की कोशिश करो। ठीक है, ये बस एक बेसिक एप्लीकेशन है बाय द वे, बट आप इसको अलग फॉन्ट दे सकते हो। ओके ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। टेक्स्ट के बाद हमें चाहिए एक ईमेल एड्रेस एंड आइकन, राइट। तो ईमेल एड्रेस एंड आइकन के लिए आपको एक रो की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। आपको एक आइकन भी चाहिए, उसके बाद आपको एक ईमेल एड्रेस भी चाहिए। आप आइकन्स के बाद उसको डायरेक्टली वहाँ पे थोड़ा नहीं ऐड कर सकते हो, ये फ्लटर है, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, एक रो की। सो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक रो, ठीक है, और इस पर्टिकुलर रो के अंदर हम मेन एक्सिस अलाइनमेंट देने वाले हैं सेंटर के अंदर। ओके, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर। ऑल राइट, देन अब सेंटर होने के बाद मैं क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चिल्ड्रन, और इस चिल्ड्रन के अंदर मैं आइकन फिट कर लेता हूँ। पहले आइकन इज इक्वल्स टू आइकन्स डॉट पर्सन। ओके, सो यहाँ पे हम पर्सन को सिलेक्ट करेंगे, ये वाला। नेक्स्ट, अब हमें खाली टेक्स्ट देना है, राइट। तो टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया। टेक्स्ट के अंदर मैं अपना ईमेल एड्रेस दे देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है, संकेत 9767@gmail.com। ओके, सो तो अभी के लिए मैंने ये दे दिया है। ऑल राइट, अब हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे कि ये हो चुका है। सो हाँ, तो अब हमारा जो आई थिंक रो जो है, देखो ये कंप्लीट हो चुका है, मतलब ये जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब रह क्या गया है, तो ये आइकन, यहाँ पे एक सर्कुलर आइकन है जो कि हमसे रह चुका है, राइट। तो अब उसे पहले बिल्ड कर लेते हैं। इसको में भी यहाँ पे चिल्ड्रन है, राइट, तो इसको यहाँ पे बिल्ड करना पड़ेगा, राइट, हमें उस पर्टिकुलर आइकन के लिए। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे एक और कंटेनर ले लेते हैं, ठीक है, कंटेनर, और यहाँ पे कॉमा। ओके, देन हम दूसरे कंटेनर को एक्सेस कर पाएंगे। अब इसकी जो विड्थ होगी, बिकॉज ये सर्कुलर है, राइट, तो विड्थ हम 100 रखेंगे, और ये हाइट को भी मैं 100 रख रहा हूँ, क्योंकि उसका जो लोगो हम बिल्ड करने वाले वो पूरा का पूरा हमें एकदम हाई लेवल पे नहीं चाहिए, राइट। आई नो कि ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक क्रिएट कर रहा है सिस्टम UI, कोई बात नहीं। चलो अब यहाँ पे आते हैं अलाइनमेंट के ऊपर, अलाइनमेंट, और अलाइनमेंट डॉट, यहाँ पे देखो आप सेंटर को भी चूज़ कर सकते हो। सो सेंटर को यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद मैं जाता हूँ डेकोरेशन के ऊपर, जिसके ऊपर हम मेजरली फोकस करने वाले। बॉक्स डेकोरेशन के ऊपर मैं चल रहा हूँ, ठीक है। बॉक्स डेकोरेशन के अंदर यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, लेट्स से बॉर्डर रेडियस, बिकॉज रेडियस हमारी पहली चॉइस है, बिकॉज हम उसे पूरा का पूरा सर्कुलर बिल्ड करना चाहते हैं, राइट। तो सर्कुलर हमें बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं बॉर्डर रेडियस डॉट ऑल, यहाँ पे लिखते हैं रेडियस डॉट सर्कुलर, और इवन मैं 12 नहीं दे सकता, यहाँ पे मुझे 50 देना पड़ेगा, बिकॉज मैं उसको पूरा का पूरा सर्कुलर बिल्ड करना चाहता हूँ, इसलिए। ओके, देन हम बॉर्डर के ऊपर आते हैं, और बॉर्डर के अंदर मैं लिखूँगा बॉर्डर डॉट ऑल,
एंड बॉर्डर ऑल के अंदर मैं लिखूँगा कलर एंड कलर्स डॉट लाइट ब्लू एक्सेंट। ओके ओके, अब नेक्स्ट हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक इमेज चाहिए। अब देखो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये इमेज आप प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करके यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे जो इमेज करने वाला हूँ वो इंटरनेट से डाउनलोड करने वाला हूँ। मतलब इंटरनेट की जो इमेज है वो मैं इंटरनेट से लेने वाला हूँ। इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पे आप अपना जो क्रोम ब्राउज़र इसको ओपन कर लो, ठीक है। यहाँ पे डालो आप पिक्सम, तो यहाँ पे पिक्सम के लिए लोरेम पिक्सम आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर आपको काफ़ी सारी इमेजेस मिलती है, तो आप क्या कर सकते हो, ये वाला जो स्क्वायर इमेज है इसको आप कॉपी कर लो, ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे आना है इमेज के ऊपर और आपको लिखना है नेटवर्क इमेज, ठीक है। नेटवर्क इमेज के अंदर आपको नेटवर्क इमेज को पास आउट करने के लिए खाली आपको बस एक लिंक को पास आउट करना पड़ता है, ठीक है। ये आपसे क्या मांग रहा है, खाली एक लिंक, तो यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर आप उसे पास आउट कर सकते हो। अब आपने ये पास आउट कर दिया तो आई गेस यहाँ पे देखो ये डायरेक्टली एक्सेस नहीं हो रहा है, नेटवर्क इमेज ये डायरेक्टली एक्सेस नहीं हो रहा है, तो यहाँ से आप इसे कट कर लो और इसको डेकोरेशन इमेज के अंदर आप डालने की कोशिश करो, ठीक है। डेकोरेशन इमेज, और डेकोरेशन इमेज के अंदर एक और इमेज, और इमेज के अंदर फिर आप नेटवर्क इमेज को डाल सकते हो। ऑलराइट, ये कुछ थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन है, लेकिन एक बार आप इसे समझ जाओगे तो बहुत ही आसान होगा सब कुछ आपके लिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आपको लिखना है फिट बॉक्स फिट डॉट कवर, ठीक है, बॉक्स फिट डॉट कवर। अब आते हैं यहाँ पे अपने एप्लीकेशन के ऊपर। ओके वेट, ओके, देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो इमेज है वो बन चुका है। और लेकिन ये देखो आप क्या हो रहा है ना कि ये जो इमेज है वो बिल्कुल यहाँ पे टॉप पे आ रहा है, और जो हमारा बॉर्डर रेडियस है, बॉर्डर का जो कलर है ब्लू, एक्शन ब्लू, वो बिल्कुल सही तरीके से ऑर्गेनाइज हो रहा है। बस इस इमेज को हमें यहाँ पे लेके आना है, नॉट ऑन दी सेंटर। तो यहाँ पे सेंटर के अंदर आप देखोगे, यहाँ पे अगर आप लिखोगे टॉप सेंटर और जस्ट होल्ड ऑन सेकंड, टॉप सेंटर सेव कर दोगे इसे, तो भी ये कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपको उसके टॉप सेंटर पे रखता है। ओके, अब हम यहाँ पे थोड़े बहुत से चेंजेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सबसे पहले एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था, इसको मैं चाहूँ तो बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। यहाँ पे टॉप सेंटर, जस्ट सेकेंड, ओके, थोड़ा बहुत सा अब ये भी क्रिटिकल हो रहा है मेरे लिए। अब मैं क्या कर लेता हूँ, ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, सो इसको सेंटर में रहने देता हूँ, ठीक है। इसको सेंटर रहने देते हैं और इसके अंदर मेन एक्सिस अलाइनमेंट, देखो मेन एक्सिस अलाइनमेंट के लिए टॉप सेंटर नहीं है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको में भी हमें कट करना चाहिए, ठीक है। अब एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे जो चाइल्ड आप देख रहे हो, आप एक और काम कर सकते हो, यहाँ पे आप जो है एक अलग विजिट जनरेट कर सकते हो। अलग विजिट मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कंटेनर अंडरस्कोर गेट कार्ड, तो यहाँ पे ये हमारा कार्ड है, ठीक है। अब इस कंटेनर के अंदर मैं रिटर्न क्या कर सकता हूँ, मैं रिटर्न कंटेनर कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, मेरा जो कंटेनर है जिसके अंदर मैंने कार्ड को बिल्ड किया था, मतलब ये वाला, इसके अंदर आता हूँ, ठीक है। होल्ड ऑन अ सेकेंड, ओके, यहाँ पे आते हैं और ये वाला जो हमारा कंटेनर है उसको कट कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसे रिटर्न करेंगे, ओके। तो अब ये एक फंक्शन है, ठीक है, जो रिटर्न क्या कर रहा है, रिटर्न एक कार्ड रिटर्न कर रहा है, ओके। और यहाँ पे सेमीकोलन, ऑलराइट। तो अब ये फंक्शन बन चुका है, राइट। अब दूसरा फंक्शन हमें किस लिए चाहिए, दूसरा फंक्शन उस पर्टिकुलर इमेज के लिए चाहिए। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से गेट अवतार, ओके, कंटेनर, ये भी एक कंटेनर है, राइट। कंटेनर अंडरस्कोर गेट अवतार। तो इस तरीके की चीज़ें आप फ्लटर के अंदर कर सकते हो, एक पर्टिकुलर फंक्शन जनरेट कर सकते हो एक पर्टिकुलर कार्ड के लिए, और उसको आप मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो। इससे बेटर ऑप्शन आपको नहीं मिलता, ओके। काफ़ी इजी है और आप धीरे धीरे से समझ पाओगे। यहाँ पे बस मैं अलग अलग विजिट के लिए अलग अलग फंक्शन जनरेट कर रहा हूँ एंड दैट्स इट, ओके। इतना हाइपअप होने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर, ठीक है। कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल बी कर लेता हूँ। अब बात आती है गाइस कि अगर हमने इसको यहाँ पे रन भी कर दिया ना, तो भी आपको सेम ही रिजल्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे अंडरस्कोर गेट, पहले कार्ड को रन कर लेते हैं, ठीक है। कार्ड के ऊपर हमें अवतार चाहिए इसलिए, और अंडरस्कोर गेट
अवतार, ठीक है। अब अगर मैं इसको सेव कर दूँ और ओके, मुझे इसको फिर से रन करना पड़ेगा। अनएक्सपेक्टेड टोकन, मे बी हमें इसको सेमीकोलन देना पड़ेगा, या अब रिफ्रेश कर लेते हैं, ओके रीरन कर लेते हैं इस एप्लीकेशन को। मे बी ये कुछ ओके रीरन होने के बावजूद ओके, कॉलम चिल्ड्रन मस्ट डॉट कंटेन एनी नल वैल्यूज बट अ नल वैल्यूज हैज़ फाउंड इंडेक्स 1। ओके मे बी समथिंग इज़ रॉन्ग हियर, यहाँ पे कुछ गड़बड़ आ चुकी है। कॉलम आई गेस इट इज़ ऑन। ओके मुझे थोड़ा सा चेक करने दो, यहाँ पे देखो आपको मिल जाएगा एरर इंडेक्स वैल्यूज। ओके माय कार्ड 7 out of 1, 7th लाइन 11th। हाँ ओके मी कार्ड के अंदर अब देखो, हालांकि में क्या है ना कि जो कॉलम है जो चिल्ड्रन रिटर्न कर रहा है वो एक पर्टिकुलर फंक्शन रिटर्न कर रहा है। ओके सो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें थोड़ी सी अलग चीज़ें देखनी पड़ेगी। मतलब क्या है कि इस कंटेनर के अंदर जो अलाइनमेंट एक्सेस है वो सेंटर है, लेकिन चाइल्ड जो है वो हम कॉलम नहीं रिटर्न करेंगे। ओके अब हम रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न हम स्टैक करेंगे, ठीक है। अगर आपको स्टैक मालूम होगा तो ठीक है, नहीं तो एक आप प्रोग्रामिंग का एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। दैट्स इट, अलाइनमेंट, एंड यहाँ पे आप लिखोगे अलाइनमेंट डॉट टॉप सेंटर, और टॉप सेंटर लिखने के बाद आपको एक विजिट मिलता है चिल्ड्रन का। इस चिल्ड्रन के अंदर आप जो है गेट कार्ड एंड गेट फ्लटर एप्लीकेशंस को ऐड कर सकते हो। गेट कार्ड अंडरस्कोर गेट अवतार, ओके यहाँ पे आपको देने की ज़रूरत है। एंड स्टैक चिल्ड्रन मस्ट नॉट कंटेन एनी नल वैल्यू बट अ नल वैल्यू वॉज फाउंड 1 index. Stack contained, I think something went wrong here, let me just see. So the real problem is here, को गेट अवतार के अंदर हमने जो है इसको रिटर्न नहीं किया, that's why it gives us a problem. Let's try to rerun this program and let's see how it's look like. Okay, so wait करते हैं थोड़ा सा, एंड ओके गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके अब ये जो है ना वो बिल्कुल मतलब अब ये बिल्कुल नीचे आ चुका है, इसे थोड़ा सा ऊपर लेने की ज़रूरत है, राइट। तो ऊपर लेने के लिए यहाँ पे आप गेट अवतार के अंदर जो है जो कंटेनर है जिसका जो टॉप सेंटर है, आई थिंक या बिल्कुल ये बिल्कुल सही है। ओके फोकस इस बात पे करना है कि यार हमें उसको थोड़ा सा ऊपर लेके आना है, राइट। तो इसको ऐसे रहने देते हैं, ऊपर आते हैं यहाँ पे मे बी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं एग्जैक्टली, मार्जिन जो है गेट कार्ड का जो मार्जिन है, मतलब विड्थ के बाद जो यहाँ पे मार्जिन है उसको हम बिल्ड कर सकते हैं। मार्जिन के लिए एज इनसेट्स, ठीक है, डॉट ऑल, ठीक है। अब ऑल डायरेक्शन से मार्जिन लेंगे 50, सेव दिस फाइल। ओके नाउ यू कैन सी, जैसे मैंने कार्ड को थोड़ा सा नीचे ले लिया तो हमारा जो हमारा जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल सही तरीके से बन चुका है। ओके आई गेस कि आपको अब बेहतर आइडिया मिल चुका होगा कि किस तरीके से ये बिल्ड होता है। और जो इमेज है जो हमने नेटवर्क से लिया था वो ऑब्वियसली चेंज होता रहता है। ओके सो चेंज होता रहता है, आप देख सकते हो जैसे मैंने एप्लीकेशन को रिफ्रेश किया या फिर रीरन किया तो ये रिफ्रेश हो गया। तो इस तरीके की चीज़ें आप देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट है, लेकिन बेसिक चीज़ें आई होप कि आपके समझ में आ चुके हैं। हम एक अलग फंक्शन जनरेट कर सकते हैं अलग पर्टिकुलर थिंग के लिए, बटन के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले स्नैक बार के वीडियो के अंदर, ठीक है। तो आई होप कि आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। एक फैक्ट जो है वो मैं कहना भूल गया, जो कि है स्कैफोल्ड के अंदर जो आप यूज़ कर सकते हो वो है बॉटम, आई थिंक बॉटम नेविगेशन बार, जिसके बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाला हूँ। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेट हो रहा है, बॉटम नेविगेशन बार मुझे पहले ही कवर करना चाहिए था, लेकिन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट हाँ नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको ज़रूर कवर करने वाला हूँ। ओके सो लेट्स कैच अप इन द नेक्स्ट वन, लेट्स सी इन द नेक्स्ट।